लोगों को ये नहीं पता कि जो स्नोरिंग एंड सब कुछ ये सब लंग्स से रिलेटेड बहुत है, इम्पॉर्टेंट है ये। तो सर काफ़ी सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में भी कि क्या-क्या चीज़ें अभी हम लोग को फेस करनी पड़ सकती हैं लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से, थोड़ा-सा आप प्लीज़ बताइए? देखिए, लंग में कोई भी डिजीज़ होती है उसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, एक ओके, इन्फेक्टिव, एक नॉन इन्फेक्टिव। जो ओके। इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे अभी कोविड हुआ, वायरल इन्फेक्शन था, उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट कॉमन डिजीज़ है, हर राइट, तीसरे आदमी को कहीं न कहीं से इन्फेक्ट करे, राइट, मैनिफेस्ट करे या ना करे, या बॉडी के किसी भी ऑर्गन को वो इन्वॉल्व कर सकती है। राइट। उसके अलावा निमोनिया है, उहुँ, वायरल इन्फेक्शंस हैं, उहुँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, उहुँ, ट्यूबरकुलोसिस है, ये उहुँ, हमारे जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको उहुँ। कवर करता है। उसके ऑलराइट, अलावा जो नॉन इन्फेक्टिव डिजीज़ होती है वो एयरवेज़ डिजीज़ होती है, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, ओके, बच्चों से लेकर एडल्ट तक के किसी को भी हो सकती है। राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ एलर्जी। उहुँ, एलर्जी कोई बीमारी नहीं है, हुँ, ये एक बॉडी का नेचर है। अब किसी विशेष मौसम में, विशेष परिस्थिति में, विशेष जगह जाके अगर हमारी खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है या सांस फूल रही है, तो यानी हम वही हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में चेंज आया है। इसका हुँ, मतलब हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से सेंसिटिव है। राइट। तो कोई बीमारी तो नहीं हुई, हुँ, ये हमारा एक नेचर हुआ, हमारा बॉडी का रिएक्शन हुआ। ओके, सो एक एलर्जी है जो आगे चल कर के ब्रोंकियल अस्थमा में कन्वर्ट होती है, और कुछ ओके, पॉल्यूशन या स्मोकर्स में होती है, उसको सीओपीडी कहते हैं। ओके, अस्थमा रिवर्सिबल है, एलर्जी रिवर्सिबल है, कभी हुई या कभी नहीं हुई, बट उहुँ, सीओपीडी एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग के इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है, स्मोकिंग से रिलेटेड है, हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। तो उसमें क्या होता है, लंग की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। ओके, एल्वेलाई एक बैलून है, लंग एक बैलून है, वो पूरी तरह पिचकेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, एयर ऑक्सीजन आएगी। लेकिन अगर सीओपीडी है तो लंग पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करता है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह निकलता नहीं है, प्रोग्रेसिवली हमारी बैठे बैठे सांस फूलती रहती है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। राइट, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम केवल पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन देखते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, जिसका इफेक्ट हमारी बॉडी में होता है। और जो राइट, सीओपीडी है केवल हमें लंग को नहीं प्रभावित करती है, हुँ, हमारे बोन को, मसल्स को, हमारी बॉडी को, हार्ट को। बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सेक्रेट होते हैं, आर्टरीज नैरो हो जाती है, हार्ट की उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बैक प्रेशर से हार्ट चौड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। राइट, तो सीओपीडी प्रैक्टिकली बॉडी के सारे ऑर्गन्स को प्रभावित करती है। ओके, उसके अलावा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जैसे अभी हम लोग का कोविड हुआ था। हुँ, हुँ, कोविड में हम लोग बात करते थे कि लंग बिल्कुल लंग में जो राइट, इन्फेक्शन हुआ है, जो उसको इंटरस्टिशियम में लंग फाइब्रोसिस हो गई। जो निमोनिया होता है वो एल्वोलाई में होता है, जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, जो कोशिकाएं होती हैं उसमें उहुँ, होता है। इंटरस्टिशियम वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर ऑक्सीजन एक्सचेंज करती है। एल्वोलाई जो कोशिकाएं हैं और ब्लड वेसल्स में जहाँ ऑक्सीजन जा करके पूरी बॉडी हाँ, में जाती है, उसका बीच का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ का निमोनिया होता है, उसको ओके, एटिपिकल निमोनिया कहते हैं। ओके, यानी आप ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, लेकिन डिफ्यूज़ होकर के ब्लड में और दूसरे ऑर्गन्स में नहीं जा रही है। राइट, और जब ये निमोनिया हील करता है तो वो फाइब्रोसिस होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग कोविड या कोविड के बाद में लंग में फाइब्रोसिस हो गई, उहुँ, लंग स्टिफ हो गए हैं। तो वो चीज़ होती है जिसको हम लोग लंग फाइब्रोसिस कहते हैं। वो उहुँ, एक कोविड या वायरल इन्फेक्शन का एक पार्ट था जो पब्लिक के बीच में पॉपुलर हुआ। उसके अलावा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में ऑलमोस्ट 160-170 टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ेज़ होती हैं जो इंटरस्टिशियम को प्रभावित करती हैं। जैसे सीओपीडी में लंग फूल सा जाता है, पिचकता नहीं है, और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में फाइब्रोस हो जाता है और जल्दी-जल्दी सांस जल्दी-जल्दी चलती है, ओके, लंग एक्सपेंड नहीं करता है और उहुँ, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है। तो ओके, सीओपीडी है, ब्रोंकियल अस्थमा है, उसके अलावा एलर्जीज़ हैं। ये जो बेसिकली जो नॉन इन्फेक्टिव प्रोसेस होती है उसमें होती है। उहुँ, एक डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। उहुँ, ब्लड, पूरी बॉडी का एक ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा, लेकिन ओके, जो लंग के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऑक्सीजन जो लेकर के जाने आते हैं, जो लेकर जाती हैं, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, वो सीओपीडी के पेशेंट में, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के पेशेंट में, या कुछ कार्डियक कंडीशंस होती हैं जिसमें पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होता है, ओके, तो वो ऑक्सीजन की इसमें भी डेफिशिएंसी होती है, इसमें भी सांस फूलनी होती है। तो बेसिकली हम लोग को डिफरेंट टेस्ट करके ये पता लगाना पड़ता है जो सांस फूलने का कारण फेफड़ा है, सांस फूलने का कारण हार्ट है, सांस फूलने का कारण लीवर है, किडनी है, एनीमिया है, या कोई और जनरलाइज इन्फेक्शन है जिसकी वजह से सांस फूलती है। वॉव! मतलब सीरियसली हमें एक्चुअली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसकी वजह से, क्योंकि